को 2 गुना किया जाए। तो हम जो छोटे पैमाने के हमारी एंटरप्रेन्योर्स हैं, खवातीन हैं, हमारे नौजवान हैं जो खुराक उगा रहे हैं, तो उनसे हम खालिस खुराक खरीदें भी, ताकि उनकी आमदन में इजाफा हो और उनको मौके भी मुयस्सर करें। 2.C कह रहा है मुस्तहकम गजाई अजनास की मंडियों और मालूमात तक बर वक्त रसाई को यकीनी बनाए। इसी तरह से अगर आप सेहत के हवाले से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3 को देखते हैं, तो गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, अच्छी सेहत और बेहतर जिंदगी, इसके भी 4 सब हदफ को हमने लिस्ट किया है कि इनके साथ हमारा रब्त बनता है, हम समझते हैं और उनके असूल में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। जब हम अच्छी खुराक खाते हैं, सेहत अच्छी होती है, हम आलूदगी से और बीमारियों से और खतरनाक केमिकल से बच सकते हैं अगर हम खालिस ग़िज़ा खाएं। और इसी को आगे एजुकेशन, मयारी तालीम की अगर हम बात करते हैं, तो उसकी भी हम जो हमारा इस्लाम से जो पहली वही है, वो इकरा बिस्म अल्लाह के नाम से अपनी पढ़ने का जो हुक्म दिया जाता है, वहां से हमारा आगाज होता है। और हम अपने हर हफ्ते के अंदर वेबिनार के अंदर भी ये बात करते हैं कि हम एक दूसरे को, एक तो स्कूलों के अंदर तालीम है, उसकी उसकी तरवीज व अशात की हम बात करते हैं कि ज्यादातर बच्चे और बच्चियां स्कूलों तक जाएं, और दूसरे मुख्तलिफ मालूमात पौधा अपने इस हफ्तावार वेबिनार के अंदर खवातीन तक पहुंचाता है कि वो किसी न किसी तरीके से आप अपनी कम्युनिटी में, अपने घरानों में उस तालीम को लेके पहुंचाती हैं। सो आगे बढ़ते हैं। आपके पास यकीनन काफी सारे सवालात होंगे जो आप पूछना चाहेंगी डॉक्टर तहरीम सरवर साहिबा से। डॉक्टर तहरीम सरवर साहिबा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ आज के इस वेबिनार में, और हमें बहुत खुशी है कि आप जैसी एक नौजवान और माहिर साइंटिफिक असिस्टेंट से आज हम सुनने की पोजीशन में हैं, फूड साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूशन की तरफ से। और हम मिल के जानेंगे कि माह रमजान के अंदर जो बैलेंसिंग डाइट है, जो मुतवाजन गजा है, वो कितनी अहम है रमजान के अंदर, और इससे आप दही रहनुमा खवातीन की रहनुमाई करेंगी। खुश आमदेद। नौ स्पीकर आपके पास आ गया है, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बिस्मिल्लाह कीजिए। ओके। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच मैडम नाहिदा, आपने इतना अच्छा मेरा इंट्रोडक्शन दिया। आई एम ऑनर्ड। मेरे लिए ये बहुत फख्र की बात है कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में अपना थोड़ा सा रोल जो है वो प्ले कर रही हूँ। सबसे पहले जो है हम जैसे रमज़ान आ रहा है और अभी अभी सेकंड रोज़ा है, और बड़ा अच्छा एक टाइम है कि मैं खासतौर पे लेडीज़ को, क्योंकि उन्होंने पूरा घर चलाना होता है, उनको गाइड कर सकती हूँ। तो सबसे पहले ये कि टाइम एज इन हमारे पास बहुत शॉर्ट है, तो हम कोशिश ये करेंगे कि जल्दी जल्दी जो है वो चीज़ों को कवर अप कर लें। तो सबसे पहले बात आ जाती है कि आपने अपने न्यूट्रिशन को बैलेंस करना है। मैं स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ मैडम? जी जी, वाई नॉट। आप प्लीज काइंडली वाजिद, अलाउ करिए। वा, वाजिद मैडम को दे के आगे से वो ले जाती है स्क्रीन शेयरिंग को। मैडम तो आप क्लोज करें ना स्क्रीन शेयरिंग, तो ये स्क्रीन शेयरिंग कर ओके, देगी। अच्छा मैम, आई एक एक स्टॉप्ड। रिक्वेस्ट है मैम तरीम, मेरा ख्याल है आपकी तरफ से काफी वो पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं, तो उनको कहीं अपने नाम से एंटर हो जाए। 1 2 3 4 5 6 इस तरह के नाम आ रहे हैं मेरे पास, सो ये रिक्वेस्ट है प्लीज। ओके 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 जी हम ओके। मैं यहाँ से भी कह देती हूँ, तमाम साथियों से गुजारिश है प्लीज अपने नाम के साथ इंटर हो, क्योंकि नाम के साथ इंटर होंगे तो मीटिंग में अलाउ किया जाएगा। सो ये मैसेज सर्कुलेट करना बड़ा जरूरी है, नाम का समझ आ जाए, इंस्टीट्यूशन की समझ आ जाए। सो एवरीबॉडी इज वेलकम इन दिस वेबिनार। हाँ, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है जी अभी विजिबल नहीं हुई। नाउ? यस, स्टार्टेड अब शेयरिंग, हो रही शेयर हो गई। है? ओके। यस, इट इज विजिबल। ऑल राइट, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। हम अपनी प्रेजेंटेशन जो है स्टार्ट करेंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे कि रमदान में हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। जैसे हमारे जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, वो भी हमेशा रमजान की तैयारी जो है वो रजब और शबान से स्टार्ट कर देते थे। रीजन क्या है कि इसमें आपको अपनी बॉडी को, अपनी सोल को नरिश करना होता है। तो आज जो हम सबसे ज्यादा जो हम इसमें डिस्कस करेंगे वो यही है कि हमें किस तरह से एक तो सोलफुल ईटिंग और माइंडफुल ईटिंग करनी चाहिए, ताकि हमारी हेल्थ जो है वो कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो
सबसे पहले ये कि हम रमज़ान को हमेशा बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल और एक अच्छे तरीके से वेलकम करते हैं, चाहे जो जिस भी सोसाइटी में चले जाएं, कोई भी किसी भी किस्म का तबका है, वो प्रॉपर रमज़ान की जो है वो तैयारी शुरू कर देते हैं। एक हफ्ता पहले शुरू कर दी, 2 हफ्ते पहले शुरू कर दी, हम प्रॉपरली जो है अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। इसी तरह ये इबादत का मंथ है और इसमें बहुत ज़्यादा जो है अल्लाह पाक ने हमें एक क्या उसे कहते हैं कि एक अच्छा एक प्रॉपर महीना दिया है कि हम अपने जितने भी हमने गुनाह किए उनको माफ़ करवाया जा सके। हम इसे हमेशा जो है वो प्रॉपर सही तरीके से वेलकम आउट करते हैं। और अगर हम अपनी बॉडी के बारे में बात करें तो हमारी बॉडी एज इन यू ऑल नो के एक अमानत है, जिसका हम जो हमने अल्लाह पाक ने हमें दिया और हमें उसका ख्याल भी रखना चाहिए। तो हमें उसको जो है प्रॉपर नरिश करना चाहिए। हमें ये नहीं कि कुछ भी खाना शुरू कर दें। खाना बेसिकली हमारी डाइट जो है वो हमारी बॉडी को शो कर रही होती है कि हमारी डाइट में या जो भी हम खा पी रहे हैं वो हमारी बॉडी में लग रहा है और उसका फिर हमें नजर भी आता है। अगर हम फास्टिंग की बात करें कि जैसे रोजे रख रहे हैं, तो रोजे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जिसमें में से पूरी बॉडी में से पूरी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए। ओके, तो इसके कुछ हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं जिसमें बात आ जाती है कि अगर हम हेल्थ बेनिफिट्स की बात करें कि एक तो ये कि जैसे बहुत ज्यादा ओबेसिटी जो है वो एक कॉमन है, मोटापा आ रहा है बहुत ज्यादा लेडीज में, खास तौर पे मोटापे की शिकायत है, बच्चियों में है। तो एक तो ये कि हमारे पास एक अच्छा महीना आ जाता है कि आप अपना वेट लॉस भी कर सकते हैं, बॉडी वेट को मेंटेन कर सकते हैं, और अगर कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जैसे हमारी बॉडी में कैंसर कॉजिंग सेल्स हैं उनको हम खत्म कर सकते हैं। इसी तरह डिक्रीज द रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो दिल से रिलेटेड है, दिल की बीमारियां हो गई आपकी जिसमें खून जो है वो गाढ़ा हो जाता है, आपको हाई ब्लड प्रेशर का मसला बनता है, आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रोल आ जाता है, तो उसको इसमें हम कवर कर सकते हैं। बट इट डिपेंड, हम हमारे पे ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह से उसको लेकर चल रहे होते हैं अपनी डाइट को। सो इट रिड्यूस, जैसे मैंने पहले बात की कि वो रिड्यूस करता है ब्लड प्रेशर को। अगर हम न्यूट्रिशनल कंसिडरेशन की बात करें, लेट्स से कि हमारी जो है वो डाइट में कौन सी ऐसी चीजें हैं, सबसे पहले तो हम सबसे ज्यादा हम जो है बहुत ज्यादा, मैं उसे कहूंगी कि हम बहुत ज्यादा खुश होके या बहुत एक अच्छा प्रिपेयर करके इफ्तारी जो है हम लोग प्रिपेयर करते हैं। तो इफ्तार एक ऐसा आपके पास मतलब आपके पास एक ऐसा पोर्शन है जिसमें आप कंट्रोल करके, वैसे भी रमजान का महीना ये होता है कि आपने अपने आप को कंट्रोल करना है, लेकिन बहुत सारे मतलब एक बहुत मैल प्रैक्टिस है, या हम इसको कहूंगी कि बहुत ज्यादा एक प्रॉब्लम वाली बात ये है कि हमने इसको पार्टी सीजन बना दिया है कि मतलब आपने बस खाने पीने हैं अच्छे, कोई डाइट नहीं है आपकी लाइफ में, आप जो है बस पार्टीज कर रहे हैं, इफ्तार पार्टीज हैं, फ्राइड फूड आइटम्स हैं वो सब ले रहे हैं। नो डाउट फ्राइड फूड आइटम्स कुछ हद तक लिए जा सकते हैं, वो मैं एंड पे बताऊंगी कि किस तरह से आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। अच्छा, इफ्तार में हमारे पास 3-4 चीजें आती हैं, ड्रिंक्स। रोजा जो है हमेशा जो है वो आप पानी से खोलें, सिंपल पानी लें, उसमें नीम गर्म पानी सिंपल लें, ठंडा पानी नहीं इस्तेमाल करना है, वो बाद में आपके डाइजेस्टिव जो हमारे मैदे के मसाइल हैं उससे बहुत जो है वो ट्रिगर हो जाते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि नीम गर्म पानी लें, फ्रूट जूसेस कंज्यूम कर सकते हैं, स्मूदीज ले सकते हैं, ताकि आपकी जो एक तो ये कि आप एक्स्ट्रा कैलोरीज नहीं लेंगे, दूसरा ये कि आपके मैदा जो है वो सारा दिन एसिडिक होगा, खाली होगा, तो उसमें जब पानी जाएगा तो वो उसका एक पीएच जो है वो बैलेंस हो जाएगी और बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं। डेट्स, अल्लाह ने हमें जो है खजूर एक ऐसी नेमत दी है जिसमें जिसको हम जैसे ही कंज्यूम करते हैं, चाहे वो हम सहरी में ले चाहे वो हम अफ्तारी में ले, आपको उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी में जितने भी मिनरल्स लॉस्ट हो रहे हैं या जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस है, कि जैसे चक्कर आने लगते हैं लेडीज को, या कुछ ऐसे प्रॉब्लम जैसे बहुत, अगर हम शुगर के मरीजों की बात करें तो उनको क्या होता है कि उन्हें हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, मतलब चक्कर आ रहे हैं, बॉडी शिवर करने लगी है, तो उसमें ये कवर अप हो जाता है। डेट्स 2 से 3 खजूरें लाजमी लेनी चाहिए आपको। इसमें बहुत ज्यादा फाइबर होता है, मैग्नीशियम होता है, वो सारी चीजें हैं जो कि आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड होती हैं। तो आपने हमेशा जो है वो खजूर और पानी से रोजा अफ्तार करना है। आप चाहे तो इस पानी में सिंपल सॉल्ट वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, जो एक पहाड़ी नमक मिलता है जिसको हम पिंक सॉल्ट या हिमालय सॉल्ट कहते हैं, वो ऐड करें और लेमन ऐड कर लें। आजकल वैसे मौसम थोड़ा सा जो है वो सर्दी वाला है, विंटर्स में है रोजे, तो लेमन वाटर अगर आप नहीं कंज्यूम करना चाह रहे, फ्रूट जूसेस नहीं लेना चाह रहे, तो नीम गर्म पानी में सिर्फ थोड़ा सा नमक मिला के वो आप लाजमी कंज्यूम आउट करें। उसके बाद हम फ्रूट्स, फ्रूट्स एक ट्रेडिशनल वे है। अगर ऐसे खासतौर पे लोग हैं, ऐसे खवातीन जिनको शुगर की बीमारी है, ठीक है,
वो खजूर से रोजा नहीं खोल सकते, उनका वो इंसुलिन नहीं ले रहे हैं, वो टैबलेट्स के थ्रू अपना जो है वो शुगर को मैनेज कर रहे हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप सेब ले लें। जैसे ग्रीन एप्पल, सबर सेब आता है, उसको होल फ्रूट को आप कंज्यूम कर लें। उससे भी आपका जो है वो एक रोजा अच्छे तरीके से जो है वो इफ्तार हो जाएगा और आपकी बॉडी को जो भी चीजें रिक्वायर्ड है वो मिल जाएंगी। सूप्स लिए जा सकते हैं। अरब कंट्रीज में तो बहुत ज्यादा कॉमन है सूप्स को लेना, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा ये है कि प्रॉब्लम आ जाता है। हम जो है वो भुना हुआ सालन या इस तरह की चीजें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप सूप्स ले सकते हैं, जैसे लेंटल सूप, दालों का सूप हो गया आपके पास। अ, लोबिया है, सफेद लोबिया, चने जो है चने वगैरह, उसका जो है शोरबे वाला सालन, वो इस टाइम पे आप कंज्यूम कर सकते हैं। इसी तरह हम सहरी की बात करते हैं। सहरी में जो हमारे पास सबसे ज्यादा ये है कि आपने पानी लाजमी पीना होता है, और मेजर अपनी सहरी को 2 मील्स में डिवाइड कर लें। आपने ये नहीं कि एक ही टाइम पे खाना शुरू कर देना, नहीं। आप क्या करें कि सहरी में उठें, जैसे ही आप उठते हैं आप 2 गिलास पानी पिए, ठीक है, ताकि आप अपना फ्लूइड जो है वो सारा दिन जो आपने डिहाइड्रेशन रहनी है, बॉडी को पानी की कमी रहनी है, वो पूरी हो जाएगी। तो आप सिंपल क्या करें कि पानी लें, और कभी भी अपने फूड को, खास तौर पे जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं या जो लेक्टेशन पे होती हैं मदर, जो दूध पिलाने वाली माँ है, उनको चाहिए कि कभी भी अपने खाने को या सहरी को कभी भी कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब रोटी, चपाती, सालन या दही, सॉरी दही वगैरह से नहीं आपने करना। आपने प्रोटीन बेस्ड कोई चीज लेनी है, चाहे आप चने ले लें, चाहे आप लोबिया ले लें, चाहे आप चिकन ले लें, चाहे आप मटन, बीफ, कुछ भी ले लें, लेकिन प्रोटीन बेस्ड चीजों से आपने स्टार्ट करना। उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी में तीन तीन फायदे होंगे। आपको वीकनेस नहीं होगी, आपको जो है एसिडिटी का मसला नहीं होगा, और दूसरी बात ये कि आप सारा दिन एनर्जेटिक फील करेंगी और फुलर रहेंगी, डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको जो है एसिडिटी के इश्यूज नहीं होंगे। इसी तरह हमारे पास कुछ ऐसी रेसिपीज गिवन है, जैसे बहुत सारे, तलवीना एक है, बार्ले पोरेज, मतलब जौ का दलिया बना के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल क्या करें कि 3 से 4 चम्मच जौ का दलिया लिया, उसे दूध में पका लिया या पानी में पका के, और उसके अंदर आप थोड़ा सा जैसे तुकमलंगा ऐड कर लिया, कोई एक फ्रूट ऐड कर लिया, कोई ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लिए, वो डाल के तो वो आप कंज्यूम कर सकते हैं। ये ओवरऑल सबके लिए, जो वेट लॉस करना चाह रहे हैं, जो चाह रहे हैं कि उनकी हेल्दी वेट रहे, वो पेशेंट्स जिनको डायबिटीज है और इंसुलिन पे हैं, वो अपनी अगर मैनेज करना चाह रहे हैं तो कार्ब्स के अकॉर्डिंगली वो ये ले सकते हैं। इसी तरह ओट्स आ जाते हैं, ये भी एक इसी टाइप की एक होता है, इसको भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। दूध के साथ भी बनाया जा सकता है, दही के साथ भी इसको कंज्यूम किया जा सकता है। दही के साथ अगर इसको पेयर करें तो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। दही खास तौर पर शहरी में लाजमी इस्तेमाल करें। उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी में गट जो बैक्टीरिया, एक तो वो आपको फुल रखते हैं, दूसरा ये कि आपकी बॉडी में जो गट बैक्टीरियाज हैं उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। इसमें प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स होते हैं। देन वी हैव नेक्स्ट, हम अगर बात करें शहरी में, तो आपको जो है, आप राइस भी ले सकते हैं, राइस पुडिंग्स ले सकते हैं, चावल जो है वो कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये कि दही का इस्तेमाल करें। ब्रेड्स ले लें, जैसे आप चपाती बनाएं। मल्टीग्रेन आटा, जो डायबिटीज के पेशेंट है, जिनको शुगर का मसला है, वो क्या करें कि गंदम, जौ और जो भी आटे आपके पास अवेलेबल है, ज्वार, बाजरा, उनको एक स्मॉलर क्वांटिटी में मिक्स करें, उसको पकाएं। और जो लोग पराठे की फॉर्म में कंज्यूम करना चाह रहे हैं, वो ये करें कि चपाती बनाएं और उसके ऊपर थोड़ा सा देसी घी जो है वो लगा लें। वो आप बनाकर इसको इस टाइम पे कंज्यूम कर सकते हैं। एक सादा चपाती जो है वो ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम हेल्थ बेनिफिट्स की बात करें फास्टिंग की, तो जैसे हमने जो है ना, सबसे पहले अपनी हाइड्रेशन को मेंटेन रखना होता है। हाइड्रेशन किस तरह से मेंटेन रखनी होती है कि आप पानी अपना किस किस टाइम पे पी रहे हैं। हमारे यहाँ खाना वगैरह तो चले हम खा ही लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप सहरी भी अच्छी कर ली, अफ्तारी भी अच्छी कर ली, और बहुत लोग ओवरडू भी कर रहे होते हैं, और जिससे बाद में उनको मसले मसाइल भी बनते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे, हम प्रैक्टिस जिसमें करते हैं कि हम ज्यादा खाना खा लेते हैं, उससे क्या होता है कि हमारा वो जितना भी खाना है वो मैदे से बड़ी आंत में चला जाता है, और गैस्ट्रिक एम्पटी, जिसको हम कहते हैं कि मैदा जल्दी से खाली हो जाता है। इस तरह से इससे क्या होता है कि सहरी में तो आपने खाना खाया, आप कहते हैं आपने 2 पराठे खाए, एक पराठा खाया, लेकिन फिर भी आपको 1-2 बजे के करीब भूख लग जाती है। तो कोशिश ये करें कि मॉडरेट अमाउंट में खाएं, कम खाएं, लेकिन ये है कि जो माइंडफुल ईटिंग करें। उसके बाद हाइड्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने थ्रू आउट जो है, जो टाइम आपका नॉन फास्टिंग पीरियड है, जिसमें आप रोजा, मतलब आप प्रॉपर रोजा वगैरह नहीं रख रहे हैं, आप कोई ऐसी चीज नहीं खा रहे हैं, तो उसमें आपने प्रॉपर पानी की कंजप्शन बढ़ानी है। अब क्यों जरूरी है पानी? एक तो ये है कि आपकी किडनीज को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप अगर हाइड्रेटेड रहेंगे, आपका जो प्रॉपर, जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं कि सुबह में आप तो 2 गिलास पानी पी लें या रात में 2 गिलास पानी पी लें, दैट्स इट। नहीं, आपने 2 लीटर पानी लाजमी पीना है। उससे क्या होगा कि आपके गुर्दों को भी कोई मसाइल नहीं होंगे, आपके एंजाइटी के इश्यूज नहीं होंगे। एक कॉमन सी प्रैक्टिस है कि अगर आपको, मतलब बहुत ज्यादा कॉमन है, ये हटके है रमजान से, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके सर में दर्द हो रहा है, तो आप कोशिश ये करें कि आप 2 गिलास पानी पिए और उसके बाद आधा घंटा अपने आप
आपको रेस्ट दें। तो देखिएगा कि बजाय इसके कि हम पैनाडॉल के या कोई और हम पेन किलर लेने के, हम पानी से ही अपनी जो है वो सर दर्द और एंजाइटी या डिप्रेशन या जो भी प्रॉब्लम आते हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह बहुत ये हेल्प करता है हार्ट प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने में। अगर हम वाटर बैलेंस की बात करें तो वैसे तो हमारे यहाँ जो है पानी इतना कंज्यूम किया ही नहीं जाता है, मतलब ना हमारी वाटर बॉटल जो है हमारे डेस्क पे होती है, हमें बस खाने के साथ याद रहता है पानी पीना, या बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, चक्कर आ रहे हैं और फिर आपको याद आता है कि अच्छा जी एक गिलास पानी पीना है। आपने रमजान में खासतौर पर जो है वो मैं उसी पे आती हूँ कि किस टाइम पे आप कंज्यूम कर सकते हैं। टाइम मैनेज करना है तो सबसे पहले आपने, अब टाइम मैनेज किस तरह से होगा कि आप सहरी में 2 बार अपनी 2-2 गिलास पानी पिए। एक ये कि सहरी में उठते ही आप 2 गिलास पी लें और उसमें एडिशनल कोई इसबगोल ऐड कर लें या कोई भी सीड्स वगैरह ऐड कर लें ताकि आपका फाइबर आपके अंदर जाता रहे। ठीक है, लेमन ऐड कर सकते हैं, सिंपल उठे पानी लें और उसमें आप लेमन थोड़ा सा 2-3 कतरे लीमू के मिला लें और साथ में आप थोड़ा सा इसबगोल मिलाएं और वो कंज्यूम कर लें। अगर हम फूड चॉइसेस की बात करें तो आपने बहुत सारे ऐसे फूड्स लेने होते हैं। एक सेकेंड में जरा अपनी ओरिजिनल जो है वो खोल लूं क्योंकि ये पीडीएफ फॉर्म में है तो ओके। जी, मैं तब तक बात कर लेती हूँ बाकी साथियों से। हो गया आपके कोई भी सवालात हो हाँ, डॉक्टर तरीम से, तो आप प्लीज वो नोट डाउन कर लीजिए। इनकी गुफ्तगू खत्म होगी तो आपके सवालात भी लिए जाएंगे, अगर आप कुछ पूछना आपने चाह रहे हैं टाइम खास तौर पे बाकी साथी में, तो जरूर। जी। जी, आपने टाइम को कैसे मैनेज करना है कि अगर लेट से आपके पास अफ्तार से लेके सहरी तक 11 घंटे होते हैं, 11 घंटे में आप इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। 4 हिस्सों में किस तरह से डिवाइड करना है आपने कि अफ्तारी के टाइम पे, अफ्तारी के बाद, सोने से पहले और सहरी के टाइम पे। आप अफ्तारी में क्या कर सकते हैं कि 2 गिलास तो आप लाजमी पानी पिए, एक से रोजा खोलें और एक थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता, जैसे फॉर एग्जांपल कोई फूड आइटम कंज्यूम कर रहे हैं उससे पहले आप ले लें। अगर आप अफ्तारी के बाद अगर आप बात करें कि जैसे तरावी में, तरावी से पहले 1 गिलास पी लें, तरावी के दरमियान में 1 गिलास पी लें, आपके 2 गिलास इसमें जो है वो कंज्यूम हो जाता है। इससे ज्यादा भी आप कंज्यूम कर सकते हैं लेकिन क्योंकि विंटर्स का सीजन है तो इतनी ज्यादा आपको प्यास लगती नहीं है, तो आप चाहे तो सिर्फ 2 ही इसमें गिलास पानी पी लें। सोने से पहले अपना पानी लाजमी पिए, दूध कंज्यूम करें, लिक्विड्स की फॉर्म में कोई ना कोई चीज आपके अंदर जानी चाहिए। सहरी में मैंने जैसे पहले ही बताया है कि आप एक तो उठते ही जैसे उठे तब पी लें और एक आप जब सहरी अपनी कंप्लीट कर लेते हैं उस टाइम पे पिए। अगर हम फूड की बात करें, कौन कौन से ऐसे फूड हैं जो आपने नहीं कंज्यूम करने, पता है आपको, पता है कि एक डाइटिशियन कितना बता सकती है कि आप ये खाएं ये मत खाएं, लेकिन लोगों को अवेयरनेस खुद ब खुद भी होनी चाहिए। हमसे ज्यादा भी वैसे लोगों को पता होता है कि ये सॉल्टी फूड है, ये हमने कंज्यूम नहीं करना, ये जो है इसके अंदर ये फैट्स हैं, ये हमने कंज्यूम नहीं करने हैं, तली हुई चीजें नहीं खानी है। तो बस मैं कुछ ऐसी चीजें आपको बहुत स्मॉल सा एक जो है मैं ओवरव्यू दूंगी कि किस तरह से आपने अवॉइड करना है सॉल्टी और ऑयली चीजों को। क्यों करना है? इसलिए कि वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छे नहीं है। दूसरा ये कि आपकी ओवरऑल हेल्थ से इफेक्ट हो रही होती है, आपको बहुत सारे कार्डियोवेस्कुलर प्रॉब्लम्स, आपको हाई ब्लड प्रेशर के इश्यूज हो रहे होते हैं। आपने प्रोसेस्ड मीट और प्रोसेस्ड फूड आइटम, मैदे से बनी हुई चीजें, सफेद आटा कंज्यूम नहीं करना है काइंडली। मतलब एक टेक होम मैसेज है कि आपने अपना अपना जो आटा है, घर का आटा है, वो होल व्हीट इस्तेमाल करें, हो सके तो उसे पेयर अप कर लें, खास तौर पे जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं या आपके, क्योंकि डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसकी प्रेवलेंस में हम पाकिस्तान जो है वो टॉप पे आ रहा है। मतलब 100 में से अगर हम 100 लोग हैं तो उनमें से 90 लोगों को डायबिटीज होगी या होनी ही होनी है। तो उसमें कोशिश ये करें कि आप अपना जो है गंदुम का इस्तेमाल कम कर दें और उसकी जगह पे मल्टीग्रेन फ्लोर की तरफ आए। मल्टीग्रेन फ्लोर कौन सा होता है? जिसमें 3-4 आटे मिक्स करके उसकी चपाती बना के दी जाती है। उसमें बाजरा हो गया, आप गंदुम, ज्वार और जई, जौ का दलिया, इस तरह की चीजें ऐड अप करके उनको रोटी बना के दें। और अगर वो आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा हार्ड है, आपसे कंज्यूम नहीं की जा रही, तो आप उस पर थोड़ा सा देसी घी लगा लें, लेकिन तवे पे रोटी डाल के उसके ऊपर देसी घी नहीं लगाना। आपने क्या करना है कि जैसे ही रोटी पक जाए उसके ऊपर फिर आपने कंज्यूम करना है। अच्छा, बहुत सारी शुगरी ड्रिंक्स और फ्रिजी ड्रिंक्स की वजह से भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं रोजे में। जैसे बहुत जो लोग जिनको लगता है कि वो बहुत ज्यादा रोजा रख के या सहरी के बाद गिरे हुए होते हैं कि हमसे उठा नहीं जा रहा, हमारा एनर्जी लेवल जो है वो एक कोमा की स्टेट में चला गया है, फूड कोमा में चले गए, तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप शुगरी ड्रिंक्स को और फ्रिजी ड्रिंक्स को अवॉइड करें। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि इफ्तारी में हम कौन कौन से ड्रिंक्स को यूज कर सकते हैं। वैसे तो फ्रूट जूसेस का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, आप चाहे तो लेमन वाटर इस्तेमाल करें, आप चाहे तो
सिंपल पानी ले, उसमें पहाड़ी नमक जिसको हम हिमालय सॉल्ट या पिंक सॉल्ट कहते हैं वो डाल के वो भी कंज्यूम कर सकते हैं। सिंपल नीम गर्म पानी से अफ्तारी करें आजकल के वेदर के अकॉर्डिंगली। इससे क्या होगा कि आपके स्टमक के प्रॉब्लम भी सॉल्व होंगे और आपका बॉडी का टेम्परेचर भी है वो नॉर्मल रहेगा। अगर आपने अब खाने कौन कौन सी चीजें हैं वो जिसमें हाई वाटर कंटेंट है, जैसे आजकल स्ट्रॉबेरी आई हुई है वो बहुत अच्छी है, उसके अंदर शुगर के मरीजों के लिए खासतौर पे शुगर उसमें बहुत ज्यादा लो होती है, तो वो आप कंज्यूम कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ शुगरी ड्रिंक्स जैसे बटर मिल्क, बटर मिल्क किसको कहते हैं, लस्सी को, लस्सी आप पिए। मिंट ड्रिंक्स जैसे फॉर एग्जांपल मिंट मार्गरीटा बनता है, या सिंपल पुदीने को पानी में इस्तेमाल करके पानी में उसको अच्छे तरीके से ग्राइंड करके वो भी कंज्यूम किया जा सकता है। सेवन अप और जो स्प्राइट है वो अगर लेट से कि अगर आपने कंज्यूम करनी है उसमें डालनी है तो 2-3 घूंट डालिएगा, इससे ज्यादा नहीं। इसी तरह सूप से एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि वो आपको नरिश करता है और हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, मतलब आपका यही कोशिश है ना कि ज्यादा से ज्यादा पानी आपके अंदर जाए लिक्विड्स की फॉर्म में, तो वो आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है। इसी तरह अगर हम फिजिकल एक्टिविटी की बात करें, अच्छा वैसे फॉर एग्जांपल फिजिकल एक्टिविटी वॉक वगैरह आप लाजमी करें, ये जरूरी है, चाहे वो मोटा है पतला है, चाहे उसको बीमारी है नहीं है। अनटिल अनलेस आपको कोई बहुत ज्यादा ऐसा प्रॉब्लम है कि आप बेड रेस्ट में हैं, तो फिर आप मत करें, लेकिन अपनी फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा रखें। अब सबसे पहले हम बात करेंगे जिनका वजन ज्यादा है उनको फिजिकल एक्टिविटी किस टाइम पे करनी चाहिए। आपका अगर लेट से वजन ज्यादा है, आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली ले रहे हैं, तो आप क्या करें कि असर और मगरिब के दरमियान में 20 मिनट वॉक करें। 20 मिनट इज एनफ। इससे ज्यादा अगर आप करना चाहें तो वेल एंड गुड है, उससे आपका ही फायदा होगा। और 20 मिनट से कम आपने वॉक जो है वो नहीं करनी है, आपने कोशिश करनी है कि 20 मिनट तक ही करें। इसके बाद अगर हम डायबिटीज के पेशेंट्स की बात करें, डायबिटिक पेशेंट को क्या करना है कि आपको अगर लग रहा है कि आपका हाइपोग्लाइसीमिया के मतलब आपको आपका शुगर लेवल लो हो रहा है, तो आप रात के टाइम पे ईशा और जैसे मगरिब और ईशा के दरमियान या ईशा से तरावी के दरमियान में 30 मिनट का वक्फा देके अपनी वॉक कर सकते हैं। इसी तरह कुछ लोग सुबह सहरी के बाद भी वॉक कर लेते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। दिन में आपको जब भी टाइम मिले आप वॉक करें। 20 मिनट जो है वो 6000 स्टेप्स करता है, तो 6000 स्टेप्स आपने लाजमी फुलफिल करने हैं। इट वॉज ऑल अबाउट लाइक रमजान की जो है उसके अकॉर्डिंगली मैंने गाइड कर दिया है। अब हम जो है वो नॉर्मल क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ जाएंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है हम क्वेश्चंस आंसर कर सकें लोगों को अवेयर करने के लिए। जी मैडम, अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज काइंडली मुझे बताती रहिएगा ताकि मैं उनको बताना शुरू करूँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर तहरीन, आपके अब ये वेबिनार शुरू होने से पहले जो लोगों के सवालात आए हुए थे उसमें शीरी फहीम साहिबा मेरे साथ भी हैं अभी, लेकिन उन्होंने भी जो है वो शुगर के मरीजा होने की हैसियत से बोला था कि मुझे क्या करना है और कैसे गाइडलाइन है वो आपने दी भी है। और चाहूंगी शीरी अगर आप खुद से सवाल कर लें, आप क्या पूछना चाहती हैं तो आप पूछ भी सकती हैं। और उससे पहले भी मेरे पास जो 2 से 3 सवालात आए थे वो इसी पे आए थे कि शुगर के मरीजों के लिए जो बुजुर्ग हैं, कल शाम की यानी एक खातून का ये क्वेश्चन आया था कि कल उनके घर में एक शुगर की मरीज थी और वो बुजुर्ग भी थी, उन्होंने जिद करके रोजा रखा हुआ था और शाम में उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। तो ऐसी सूरत हाल में हम क्या करें, कैसे उनको समझाएं, गाइड करें। आप लोग का जी प्लीज कोई भी सवाल हो अच्छा। जरूर बताइएगा। एक एक मैं उससे पहले मैं पूछना चाह रही हूँ कि आपने दरम्यान में 2-3 बार लफ्ज यूज किया गट गट बैक्टीरिया, तो ये प्लीज जरा मेरी ऑडियंस के लिए इसको जरा ज्यादा आसान कर दीजिए। ये क्या होता है गट बैक्टीरिया, और हाँ जी, हमारी ये जानना क्यों जरूरी हमारी है और बॉडी, हमें किस बात का ख्याल रखना जरूरी है। जी जी। जी ठीक हो गया। अच्छा मेरा लैपटॉप जो है वो हो सकता है कि ऑफ हो जाए, तो मैं फोन से कनेक्ट कर रही हूँ, मुझे काइंडली उधर से आप ना ऐड कर लीजिएगा। वाजिद अगर आप ओके, सुन रहे हैं तो प्लीज काइंडली मुझे उधर से ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आप बात आ ज्वाइन करें, जाती है आप सबसे ज्वाइन कर लें पहले। उधर से तो हम उसको ऐड कर लें। जी मैंने ज्वाइन कर लिया, बस मुझे जो है आपने ब्लैटन करना है। ओके ओके। ओके। जैनी इस्माइल के नाम से तो नहीं है आप? नहीं नहीं, मेरा तहरीम के नाम से ही है। मैं तो अलाउ कर दिया आपको। ओके। ओके, हाँ ये ठीक है, ओके दोनों चल रहे हैं। सही हो गया। मैं यहाँ से जी जरा आपको वो। इस बार भी सवाल करना चाह रही है इसके बाद। आप तब तक इसको एक्सप्लेन कर दें जो पहले आया हुआ है आपकी तरफ एक क्वेश्चन। जी जी, जो क्वेश्चन सबसे पहले आया था वो ये था कि हमारी जो है शुगर पेशेंट्स को क्या करना चाहिए। डायबिटिक पेशेंट को अगर तो वो इंसुलिन इंसुलिन पे है तो उनको अपने कार्बोहाइड्रेट्स काउंट करने चाहिए कि कितने यूनिट्स अगर वो इंसुलिन लगा रहे हैं और कितने उनको कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं। अब हमारे पास ना जो डायबिटिक पेशेंट है उसको 3
तरह के मसाइल उसको फेस होते हैं। एक मसला उनको आता है हाइपर ब्लड प्रेशर, सॉरी, हाइपोग्लाइसीमिया का, कि उनकी बॉडी शिवर करने लग जाती है और उनको जो है उनका शुगर लेवल जो है वो लो हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स को क्या करना चाहिए कि सुबह के टाइम पे उठें, सहरी में 3 से 4 जो है डिफरेंट किस्म के नट्स, जैसे हमारे पास आ जाते हैं बादाम, अखरोट और इंजीर, इसका कंज्यूम करें। मतलब 6 से 7 बादाम लें, पानी में रात को भिगो के रख दें और सुबह वो कंज्यूम कर लें। इसके बाद हमारे पास आ जाता है 2 इंजीर ले लें, 2 से 3 इंजीर ले लें और एक अदर जो है अखरोट ले लें। उसके बाद आधे घंटे के बाद सहरी करें। सहरी में मल्टीग्रेन आटे की रोटी लें, जैसे उसमें बाजरा है, आपके पास जौ है, उसके बाद जई है और गंदुम है, इसको मिक्स करके थोड़ा सा बेसन भी ऐड कर सकते हैं, उसकी चपाती बनाएं, दही के साथ कंज्यूम करें। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चंस का आंसर हो सकता है कि गट बैक्टीरिया क्या है। दही के अंदर कुछ ऐसे प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी में कुछ जो हमारी आंत है ना, उसके अंदर कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हमारी हेल्प आउट करते हैं न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में, ठीक है। और जैसे फॉर एग्जांपल डायबिटीज का पेशेंट है, उसको बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो यूज कर रहे होते हैं सुक्रोल या आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। अब मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि वो बैक्टीरिया कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी में, उनका प्रेजेंट होना या आपकी बॉडी में होना चाहिए। वालेकुम कि अस्सलाम। आयशा प्लीज अपना माइक म्यूट कर दें। एक्सक्यूज मी, आयशा अपना माइक म्यूट कर दें, अभी हम आपको दावत देंगे, गट सवाल कर बैक्टीरिया क्या लीजिएगा, ठीक करते है? हैं, थैंक यू। गट बैक्टीरिया क्या करते हैं कि लेट से कि अगर आपकी बॉडी में सुक्रोल जा रहा है, सुक्रोल एक आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है जो कि डायबिटिक पेशेंट या जो भी शुगर के मरीज हैं वो चीनी की जगह जगह पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो वो जो बैक्टीरियाज हैं वो आपकी जो बैक्टीरियाज हैं वो क्या करते हैं कि लेट से कि अगर आपने ऑलिव ऑयल लिया है या जैतून लिया है, वो बैक्टीरियाज खराब हो गए हैं सुक्रोल की वजह से, तो वो आपके जैतून के तेल को भी बनास्पति घी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। एक तो उनकी हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो ये फॉल लेना बंद कर दें, स्टीविया का इस्तेमाल करें। अब इन बैक्टीरिया को हम किस तरह से, मतलब इनकी खुराक क्या है, किस तरह से हम इनको अच्छे तरीके से ग्रो करा सकते हैं, वो ये है कि आप अपनी डाइट में फाइबर ऐड करें। मेरा ख्याल है डॉक्टर तहरीम जो है वो आ, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैन जी मैं नजर आ रही? जी हेलो, मैं प्लीज। बोलना शुरू करूं? जी जी, शुरू करें। मैं आपका स्क्रीन क्या ऑफ कर दूं या आपकी तरफ से ही होगा? ठीक, ऑफ कर दें। बस ठीक है, ऑफ कर दें, मैं मैं स्टार्ट कर देती हूँ। अच्छा, इस तरह से गट बैक्टीरिया पे बात हो रही थी, तो गट बैक्टीरिया माजिद इसीलिए इसको इंपॉर्टेंट है कि कंक्लूड जो भी कर हमने दीजिएगा। खाना है वो आपकी बॉडी में जाके कन्वर्ट होना है, चाहे वो न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में होना है, उसको ब्रेक डाउन होना है, तो वो बैक्टीरिया जो है वो उसमें हेल्प आउट करते हैं। तो गट बैक्टीरिया किस तरह से ठीक होंगे कि आपकी बॉडी में जा रहा होना चाहिए सही तरीके से। दही का इस्तेमाल करें, फाइबर जिसमें इसबगोल आ जाता है, छिलके वाली सब्जियां इस्तेमाल करें, और छिलके समेत जो है वो फलों का इस्तेमाल करें, उससे आपकी बॉडी में फाइबर जा रहा होता है, तो वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डायबिटिक पेशेंट जो था वो ये डिमांड आ रही थी उनकी कि वो क्या लेना चाहे, तो वो दही में इसबगोल का छिलका इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी में इसबगोल का छिलका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कंज्यूम करें। इसके बाद वो क्या करें कि कोई एक फ्रूट ले लें, जैसे सेब हो गया छोटे साइज का, मीडियम साइज, स्ट्रॉबेरीज 3 से 4 पीसेस ले लिए, गोवा ले लिया। उससे क्या होगा कि एक तो उनको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, क्योंकि पानी की ज्यादा से ज्यादा जो है हम नहीं पी रहे होते, तो हमारी बॉडी में जो है वो डिहाइड्रेशन हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज आते हैं, तो वो भी एक तो सॉल्व हो जाएंगे। इसी तरह अगर अब उनकी अफ्तारी की बात करें तो उनको अगर तो वो फेस कर रही है कि अब उनको हाइपोग्लाइसीमिया, कि उनका शुगर लेवल लो रहता है, तो फिर वो खजूर से रोजा इफ्तार कर सकती हैं और पानी के साथ भी। लेकिन अगर उनको लग रहा है कि उनका ब्लड जो है शुगर लेवल ज्यादा हो रही है, मतलब सिम्टम से पता लग रहे हैं या वो उसको मॉनिटर कर रहे हैं सही तरीके से, तो फिर क्या करें कि सिंपल पानी और किसी एक फ्रूट से रोजा अफ्तार करें। चना चना चाट खा लें, चने का सलाद बना लें जिसमें खीरा, गाजर, बंद गोभी, जो भी सब्जियां अवेलेबल हैं वो डालें, वो खा के थोड़ा सा उसमें दही कंज्यूम कर लें, थोड़ा सा दही डाल लें चटनी की फॉर्म में। अगर अगर तली हुई चीजें खानी है तो पकोड़े हो गए 2 से 3, इससे ज्यादा नहीं। और उसको टिश्यू से सारा ऑयल जो है वो सोक आपने उसका खत्म कर लेना है। इसी तरह कुछ ऐसे रोल्स और वेजिटेबल रोल्स मिलते हैं जो कंज्यूम कर सकते हैं, 1 से 2 पीसेस वो ले लें। उसके बाद डिनर रात के टाइम पे करें, और अपने मील्स को इन्होंने 2 टाइम्स पे डिवाइड करना है, ये नहीं कि एक ही टाइम पे सारा खा लें, ठीक है। अफ्तारी की, थोड़ा टाइम में रेस्ट किया और फिर डिनर किया। डिनर में सिंपल चपाती लें, चावल लें, लेकिन उसको प्रोटीन दालों के साथ, चिकन के साथ, या जो भी आपके घर में बना हुआ है सालन, उसके 3 से 4 टेबल स्पून के साथ कंज्यूम करें। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन।
बहुत शुक्रिया जी। कोई साथी अभी इस वक्त कोई सवाल करना चाह रही हो? आज हमारे साथ जी है डॉक्टर जी। तहरीम सरवर, जी मैं जो कि नाहिद, जी मैं आयशा उनसे हसन है कुछ हमारे साथ पेशावर से, वो बात करना चाह रही। जी आयशा, बताइए, सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। सारी बहनों को मेरा पहले सलाम, रमजान मुबारक हो। मैं अपनी इस बच्ची से पूछना चाहती हूँ, जिस तरह एक औरत है 60 साल की, 65 की, उसको इंसुलिन लग रही है, और आपको पता है जब इंसुलिन लगाती हैं सुबह या शाम, तो फिर उनका दोपहर के वक्त जो शुगर लेवल लो हो जाते हैं, और डॉक्टर ने उसको कहा हुआ है कि आप रोजे ना रखें। तो इसके बारे में मुझे बता दी। देखें, एक तो एज फैक्टर ज्यादा है, दूसरा ये कि अगर वो शुगर मतलब इंसुलिन लगा रही हैं और उनका शुगर लेवल जो है वो लो हो जाता है और उनसे वो भूख बर्दाश्त नहीं होती है, मैंने जो है सारा गाइड कर दिया है कि किस तरह से वो सुबह उठें, ड्राई फ्रूट्स लें, अपना एक अच्छा मील लें, ताकि सारा दिन, उससे क्या होता है कि ड्राई फ्रूट्स लेने की वजह से उनको सारा दिन जो है वो एनर्जी रहती है। पानी की कंजप्शन अच्छी रखें। जो मैंने प्रेजेंटेशन सारी की है वो इसी बारे में की है कि आपको किस तरह से इस चीजों को मैनेज करना है। एंड लेट से फिर भी अगर उनका शुगर लेवल मेंटेन नहीं हो पा रहा है, तो फिर जैसे डॉक्टर ने उनको मना किया है वो रोजे ना रखें, वो प्रैक्टिस कर सकती हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग को, लेकिन ये है कि थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ कंज्यूम आउट करते रहें तो वो ज्यादा बेहतर है उनके लिए। अदरवाइज जो मैंने अभी सारा बताया है कि किस तरह से आप अपनी हाइपोग्लाइसीमिया या हाइपरग्लाइसीमिया स्टेट को, कि शुगर ज्यादा और कम हो रही है, उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। एक तो फाइबर का इंटेक ज्यादा रखें। जिन पेशेंट्स को या जिन खवातीन या जिन घर में जो भी मसले मसाइल है जिनको लग रहा है कि उनकी शुगर ज्यादा हो रही है, वो क्या करें कि खाना खाया आपने उसके बाद थोड़ा सा इसबगोल पानी में ऐड करके उसको पी लें, उससे उनकी शुगर मैनेज हो जाएगी। ठीक है, कुछ हद तक के लिए मैनेज हो जाएगी। इसीलिए मैंने स्टार्ट में ही आपको बता दिया था कि सहरी में भी वो इसबगोल का इस्तेमाल करें और शाम के टाइम पे भी वो छिलके समेत जो है वो, क्योंकि उसके अंदर भी फाइबर होता है, छिलके समेत सेब का इस्तेमाल करें। बेटा जी मैंने ना बातें पूरी नहीं सुनी, क्योंकि नेट का मसला आ रहा था, इधर बारिश हो रही है तो नेट का मसला था, तो मैंने आखिर में जी माशाल्लाह ठीक आपकी है, गुफ्तगू सुन ली। कोई चलें बात ठीक नहीं हो गया। आयशा थैंक यू। बाकी हसन, अगर जी थैंक जी, यू। किसी बहुत शुक्रिया आयशा हसन, आपने इतने दूर से हमें ज्वाइन किया। आपको किस जिले से इस वक्त बात कर रही है, जरा बताइएगा बाकी साथियों को, जिला कहाँ से मोमंद बात कर रही से, है इस और वक्त? मोमंद में रोजे गुजारने हम अपने गांव आते हैं, तो उधर है, तो इसलिए नेट का इशू है। बाकी 2-3 लड़कियां भी कोशिश कर रही हैं, मगर वो हो नहीं रहा। मेरा अल्लाह ताला ने चांस लगा दिया। चलें चलिए, गुड। आयशा बहुत भी अच्छी बात है, आपका बीबी सवाल भी आ बहुत गया और आपको जवाब भी मिल आयशा गया। खान, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपको देख के बड़े अरसे बाद। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वेलकम वालेकुम। बैक टू द ग्रुप। अस्सलाम वालेकुम। मेरी वेलकम तस्वीर नहीं आ वेलकम, रही, मैं आपको चूम बड़ा रही अच्छा हूँ। लगा आपको बड़े अरसे बाद देखा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। समीना खुश आमदीद। आयशा हसन आपको काफी मैसेजेस कर रही हैं। आज बड़े दिनों के बाद ग्रुप में जब मैंने ये इसका इनविटेशन शेयर किया, तो आयशा हसन के काफी सारे मैसेजेस मेरे साथ शेयर हुए हैं। वो चूंकि मुल्क से बाहर थी काफी टाइम, और अभी वो फारिग हुई हैं और वो शामिल होना चाही थी। मैंने कहा जरूर आज के वेबिनार में आए और सवालात भी लेके आए, जो उन्होंने पहले भी किया और अभी भी पूछा। डॉक्टर तरीम, आप हमारे साथ ही रहिएगा, हो सकता है और भी सवालात आए साथियों की तरफ जी से। जी ठीक हो। और आपने बहुत अच्छे अंदाज में एक चीज जो बहुत बताई कि हमें मिक्स ग्रेन्स की तरफ जाना चाहिए। वाइट जो बिल्कुल सफेद आटा है उसका इस्तेमाल रमजान में हम कम से कम करें। मिक्स ग्रेन्स मैं खाती हूँ वैसे शौक के तौर पे, और बहुत मजे का टेस्ट है, फ्लेवर है। फिर दूसरी रोटी आपको सादी खाने को दिल गुड, नहीं चाहता। हेलो अस्सलाम ऐसा ही है, वालेकुम। बहुत अच्छी बात है। जी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। डॉक्टर तहीम ने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन जो है वो डिलीवर की है, और बहुत इंफॉर्मेशन जो है इसे हम सबको मिली है और क्लियर हुआ है। मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना था कि जी जी रमजान में पूछें। क्योंकि लोगों को ये लगता है कि हम फिजिकल एक्टिविटी जो है वो मेंटेन नहीं कर सकते, रोजा है, फास्टिंग है, और उसमें ये होता है कि एनर्जी लो ना हो जाए, तो हम अपनी फिजिकल एक्टिविटी एक तो कितनी ड्यूरेशन के लिए हमें कंटिन्यू रखनी चाहिए, और मीन वाइल कौन सा ऐसा फीसिबल टाइम है जिसमें हम अपने, अगर हमने वेट लॉस करना है, वेट मेंटेन करना है, तो हमारी कैलोरीज जो है वो परफेक्टली जो है वो बर्न होंगी। तो बस एक छोटा सा क्वेश्चन था, ये अगर आप काइंडली क्लियर कर दे तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। ऑलरेडी आपका बिल्कुल। सेशन बहुत अच्छा, अच्छा था। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर, सॉरी, अमल खालिक, आप कहाँ से हैं, प्लीज जरा ये बता दीजिएगा।
एक्चुअली मैं सरगोदा से बिलोंग करती हूँ। ओके ओके सरगोदा से। जी ओके। अच्छा, इमल, आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसका मैं आंसर एक ही करूंगी कि आपने अगर वेट लॉस करना है तो आपके पास एक अच्छा टाइम है कि आपका एक जो बॉडी है वो फास्टिंग स्टेट पे है। आपकी अब जो बॉडी में से जो चीजें अब एलिमिनेट आउट होनी है ना, कि मतलब जो बर्न होना है वो सिर्फ फैट्स में होना है, तो आपके पास एक अच्छा टाइम जो है वो आ जाता है असर और मगरिब के दरमियान का। अब असर और मगरिब के दरमियान में आपको एक तो ये कि अगर लेट से कि फॉर एग्जांपल कि अगर आपको एक्सरसाइज करने की वजह से या 20 मिनट वॉक करने की वजह से या 10 मिनट वर्कआउट करने की वजह से जिम में आपको लग रहा है कि आपका एनर्जी लेवल लो हो रहा है या आपको वीकनेस हो रही है, तो आपको पता है कि आपने रोजा तो इफ्तार कर ही लेना है, ठीक है, तो सबसे बेस्ट टाइम ये कि असर और मगरिब का टाइम है। लेकिन अगर आप लेट नाइट जाग रहे हैं, कुछ लोग सहरी तक जाग रहे होते हैं, तो उस टाइम पे भी वर्कआउट कर सकते हैं, कुछ लोग सहरी में भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अब अगेन ये बात करूंगी कि आपने 20 मिनट वॉक तो लाजमी करनी है, चाहे वो इंसान पतला है चाहे वो मोटा है, ठीक है। इसी तरह डायबिटिक का पेशेंट इसको डिवाइड कर ले, 20-20 मिनट कर ले दिन में, किसी भी टाइम पे अपने स्टेप्स काउंट करें और वो वर्कआउट लाजमी करें या अपनी फिजिकल एक्टिविटी को जरूरी करें। रोजा रखने का सिर्फ ये मकसद नहीं है कि आपने बस खाया, सहरी की और लेट गए, नहीं, आपने अपने डेली बेसिस के कामों को कंटिन्यू रखना है और कोशिश ये करनी है कि आप एक्स्ट्रा भी फिजिकल एक्टिविटी करें ताकि आपकी बॉडी में जितने भी फैट सेल्स है ना, जो चर्बी है जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां आ रही हैं, तो उसको कवर अप किया जा सके। जी, इसके अलावा कोई क्वेश्चन? हैंड रेज था रिफत ताहिरा साहिबा का। रिफत, आप हैं हमारे साथ? आप क्या पूछना चाह रही हैं? खुशामदीद। रिफत ताहिरा है हमारे साथ खानेवाल से, डिस्ट्रिक्ट खानेवाल से, उन्होंने हैंड रेज किया था। जी, और भी अगर किसी का कोई जी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। जी जी, बहुत शुक्रिया। जी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? सबसे पहले तो अस्सलाम जी वालेकुम अभी अभी आ मेरी रही है, ऑल अभी आ रही है। फैमिली को, और सेकंडली डॉक्टर साहबा के साथ आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। बेशक मैंने लेट ज्वाइन किया क्योंकि मैं ट्रैवल में थी, तो मुझे आवाज भी पहले आ रही थी। ये क्वेश्चन करना था डॉक्टर साहबा से कि किडनीज के अंदर स्टोन्स हैं, तो रोजे के दौरान जो है वो मतलब हम पानी नहीं पी पाते हैं, तो वो हमें मतलब रात को जब मैंने रोजा अफ्तार किया तो मुझे बहुत पेन, स्वेयर सा पेन हुआ, फिर रात को भी काफी देर रहा। तो कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा ड्रिंक, कोई ऐसे मशरूबात में से जैसे है, कौन सी ऐसी चीज सजेस्ट करेंगे आपके, हम रोजा भी ना छोड़ें और हमारा जो ये किडनीज का या जो पानी की कमी से जो ये पेन और ये हो जाता है, तो ये भी कवर हो जाए, तो काइंडली ये आप मुझे लाजमी बताएं, क्योंकि रमजान शरीफ में तो जाहिर है हमने रोजे भी लाजमी रखने होते हैं और ये तकलीफ भी बर्दाश्त नहीं होती है। थैंक यू जी, सो मच। मैं इसका आपको इतना कहूंगी कि आप क्या किया करें कि सुबह के टाइम पे जब आप उठती हैं ना, सहरी करने से पहले, जैसे तहज्जुद से पहले उठे या सहरी बनाने के लिए भी आप उठी हैं, तो आप क्या करें कि सिंपल 1 गिलास पानी में थोड़ा सा लेमन ऐड किया और थोड़ा सा जो है वो चिया सीड्स, ये तुक्म मलंगा जिसको हम कहते हैं, थोड़ा वो ऐड करके उसको कंज्यूम कर लें। ये फाइबर होता है, ठीक है। ये क्या करेगा कि आपकी बॉडी में एक तो वाटर होल्डिंग इसके अंदर कैपेसिटी होती है और दूसरा ये क्या करेगा कि आपकी बॉडी में से ना आपको फुलर रखेगा, ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपका पानी की कंजप्शन भी अच्छी रहेगी। 2 गिलास आपने सहरी करने, मैंने ना प्रेजेंटेशन के टाइम पे भी ये बात की थी कि सहरी में उठते ही आप एक तो 2 गिलास पानी पिए, एक सिंपल पानी का ग्लास पी ले और एक जो है वो ये जो मैंने आपको इसबगोल और पानी और लेमन का बताया ये पी लें। इसी तरह क्या करें कि सहरी के बाद भी अफ्तारी में आप पानी, रोजा अफ्तार करें, पपाया जूस, पपीता होता है, बेसिकली क्या करता है कि वो किडनी पेशेंट्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है, तो पपीते का एक जो पल्प है वो बना के आप अपने पास फ्रिज में स्टोर करके रखें। 3 से 4 चम्मच उसको निकाला, पानी में मिक्स किया, थोड़ा सा उसमें लेमन ऐड किया और वो कंज्यूम कर लिया। इससे क्या होगा कि आपकी किडनीज पे कम लोड पड़ेगा, ठीक है, और आपकी किडनीज पे कम लोड पड़ेगा तो आपकी जो स्टोन, एक तो स्टोन फॉर्मेशन भी कम होगी, मतलब अगर लेट्स से कि अगर आपकी कोई ऐसे स्टोन्स फॉर्मेशन हो रहे हैं या स्टोन्स जो है वो मूविंग स्टोन है, तो वो उससे आपको कम जो है वो सिम्टम्स या पेन आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। अदर देन दैट ये है कि आप अदरक का पानी या अदरक का कहवा इस्तेमाल करना शुरू है, उससे भी काफी ज्यादा जो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम होती है और आपको पेन्स वगैरह जो है वो कम हो जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। और किसी का कोई सवाल है? एक तो हमारे एक साथी ने समोसा रमजान मुबारक के साथ भेजा है ग्रुप में, तो डॉक्टर साहब ये भी बता दीजिएगा समोसों से और इन चीजों के कितना परहेज करना चाहिए लोगों को, क्योंकि हम तली हुई चीजों की तरफ गए ही नहीं है, तो हम ये ना पैगाम ले लें कि जरूर खाते रहे।
सो इसको प्लीज नहीं वाजे नहीं, कर दीजिएगा दही जरूर। तो आपने बिल्कुल कंज्यूम नहीं करनी, लेकिन क्योंकि आपको देखिए मैम कि हमारा ना कल्चर चलता आ रहा है पीछे से ही कि पकोड़े समोसे जब तक हमें नजर नहीं आएंगे हमें अफ्तारी का कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आता है कि अच्छा इसके बगैर तो अफ्तारी मुमकिन नहीं है। मैं ये कहती हूँ कि खाएं लेकिन थोड़े कम खाएं, मतलब एक से दो पकोड़े खा लिया और उसमें पकोड़े जो बनाए उसमें आलू प्याज और पालक, इसके अलावा बंद गोभी ऐड करें, इस तरह की चीजें, और बहुत शैलो फ्राई करें, मतलब जितना कम ऑयल होगा उतना अच्छा होगा। इसी तरह अगर हम पकोड़ों की बात करें, समोसों की बात करें, तो ऑफ कोर्स ही बात है जो एक बड़ा समोसा है उसके अंदर बहुत ज्यादा कैलोरीज होती हैं और वो आपको बर्न करने के लिए 2.4 किलोमीटर ही चलना पड़ता है। तो अगर आप अपने माइंड में ये रख लेना कि इस कैलोरीज को बर्न नहीं करना तो इंसान नहीं खाता है, लेकिन फिर भी अगर आपने खाना हो तो छोटी समोसियां मिलती हैं जो छोटे समोसे होते हैं वो आप कंज्यूम कर सकते हैं, उसके अंदर वेजिटेबल्स होती हैं, चिकन होता है, वो आप एक ले सकते हैं। उसको भी शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना है। प्लीज काइंडली इस चीज को नोटिस में रखिएगा कि डीप फ्राई जितना करेंगे उतना ज्यादा उसके अंदर ऑयल होगा और वो आपके लिए प्रॉब्लम करेगा। देखिए समोसे के अंदर एक तो ये है कि इटसेल्फ कार्बोहाइड्रेट्स और वो भी प्लेन कार्ब्स है, मतलब मैदा वगैरह, ठीक है, उसको फिर हम ओवर फ्राई करके और फिर उसको कंज्यूम कर रहे होते हैं और उल्टा ऊपर से हम ठंडे पानी पी रहे होते हैं, तो फिर तो वो प्रॉब्लम होगा। तो कोशिश ये करें कि या तो खाए ही नहीं, या अगर खाना भी है तो लेस अमाउंट में जो है वो कंज्यूम करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा, आप बहुत अच्छे तरीके से तमाम लोगों की रहनुमाई करनी है और बहुत राइट टाइम पे हमने आपको दावत दी है कि आप रमजान के स्टार्ट में ही रहनुमाई कर दें ताकि रमजान के इख्तिताम तक लोग परहेज भी रख सकें, अपनी वजन का भी ख्याल रख सकें और सेहत भी बरकरार रहे। एक सवाल मेरे पास आया है कि रमजान रोजे के दौरान जब दिन में पेट खाली होता है तो उसमें गैस का इशू या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ज्यादा फील होता है, तो उसका उसके लिए क्या वो खुराक में गैस शामिल किया इश्यूज जाए? होते हैं किस वजह से उसको हमने नोटिस करना है। हम क्या करते हैं, हम सहरी में लेट उठते हैं, 10-15 मिनट पहले उठे और फिर जो सामने पड़ा उसको जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दिया। मैंने पहले भी एक बात की थी कि ना जब हम ज्यादा खाते हैं अपने अपने जो पेट है उसको भर लिया तो वो उतनी जल्दी ही खाली भी हो जाता है, ठीक है, गैस्ट्रिक एम्पटी हो तो खाली हो जाएगा। कोशिश ये करें कि आप जैसे जौ का दलिया या जौ के आटे की रोटी रखें, उससे क्या होगा कि वो आपके स्टमक में रहेगा, फाइबर आपको बहुत हेल्प आउट करता है आपके स्टमक को फुल रखने में, फुलर रखने में। तो आप थोड़ा आधा घंटा पहले उठ जाएं, आराम आराम से थोड़ा थोड़ा करके खाएं, वॉक करके खाएं। अगर लेट से फिर भी प्रॉब्लम आ रहा है तो अजवाइन एक चुटकी जो है वो पानी के साथ ले लिया करें, तो सारा दिन जो है वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। प्लीज सहरी करके लेटे मत, थोड़ा बहुत हेल्प आउट करें किचन में और उसके बाद आप जो है नमाज पढ़ के थोड़ी वॉक करके फिर लेटे। हम क्या करते हैं, सहरी की नमाज पढ़ी और लेट गए, फिर उसके बाद तो फिर आपको पता है जब मूव ही नहीं किया तो फिर गैस्ट्रिक इश्यूज तो होंगे, तो काइंडली उसको अवॉइड करिएगा। बहुत शुक्रिया, ये समोसा हटा दो इसलिए कि ये वक्त नहीं है और उधर से डॉक्टर साहब परहेज बता रही है। जी, और कोई सवाल हो किसी साथी का, कोई कमेंट हो? मुझे तो डॉक्टर साहब से सुन के बहुत अच्छा लगा कि खास तौर पे इन्होंने जो हम बेशक शहरी में भी बहुत ज्यादा नहीं खाते जो, लेकिन पानी की जो मिकदार है वो वाकई बहुत कम रह जाती है, क्योंकि शाम में आपने एक गिलास अगर पानी पी लिया, मैं अगर कल के रोजे एक की बात करूं तो उसके बाद आपने जो है वो गिलास एक जूस का पी लिया जो कि अपने घर में प्रिपेयर किया था, और शहरी में हार्डली एक गिलास आप पानी पीते हैं। तो जो आपकी बात है कि उसके साथ अगर आप पढ़ रहे हैं, तरावी पढ़ रहे हैं, तो उससे पहले ले लें, दरमियान में आप एक गिलास ले सकती हैं, और बिल्कुल मॉर्निंग बिल्कुल। में भी जागते ही 2 गिलास ले लें। और साथ जो आपने खास तौर पे चिया सीड्स और इसबगोल का इजाफे का बोला, ये बहुत अहम है कि उससे कितनी दही मैं लेती हूँ और दही की वजह से मुझे कभी दिन में प्यास नहीं लगी, रेगुलर लेती वेरी हूँ। गुड। इतना अच्छा आपको, मैंने वही बात की ना, दही में इतने अच्छे प्रोबायोटिक्स होते हैं, प्रीबायोटिक्स होते हैं जो आपको ना सारा दिन प्यास नहीं लगने देते और आपको फिर फुलर रखते हैं, आपको एनर्जेटिक रखते हैं। तो दही, लस्सी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर तो आप चाय पर्सन नहीं, आप लस्सी पिए, जैसे मैं चाय के बगैर नहीं रह सकती तो मैं चाय लाजमी पीती हूँ, ठीक है, तो अगर आप चाय पी रहे हैं तो थोड़ी देर के बाद लस्सी इस्तेमाल कर लें, दोनों चीजों का इकट्ठा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस तरह की चीजें थोड़ी बहुत एडअप करके हम अपनी जिंदगी को जो है वो आसान बना सकते हैं और रमजान जो है अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। सवाल आया है मोहम्मद कामरान साहब का कि अफ्तारी के बाद जो फौरन एनर्जी लेवल डाउन होता है उसके लिए हम क्या करें और किस तरह की चीजें खाएं जो कि उस वक्त बूस्टर का काम भी दे शाम में? जी बिल्कुल। एक तो ये कि आपने जैसे ही रोजा अफ्तार किया कोशिश करें कि खजूर और पानी लेमन वाटर से या लाइम वाटर बना लें, थोड़ा सा नमक ऐड करें उससे पी लें, उससे आपके इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत अच्छे हो जाते हैं, ठीक है। खजूर के अंदर कुछ ऐसे आयरन होता है या सेलेनियम में कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे हैं। दूसरा वो क्या करते हैं कि आपकी एनर्जी को रीगेन करते हैं। आप पानी पिए, खजूर लें, कोई एक फ्रूट खा लें, ठीक है, दैट्स इट। और फिर आप जो है, अगर आपको, कुछ लोगों को नमकीन की
क्रेविंग होती है उससे उनको सेटिस्फेक्शन हो रही होती है तो नमकीन खा लें, और अगर आपको लग रहा है मीठा खाना है तो खजूर और ये फ्रूट्स वगैरह कंज्यूम करके आप अपनी एनर्जी लेवल्स को गेन कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी। और कोई सवाल है कहीं से? चैट में काफी लोग आज का जो टॉपिक है और आपकी गुफ्तगू को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि सही टाइम के ऊपर आज का जो वेबिनार है वो ऑर्गेनाइज किया गया है और उसके अंदर टॉपिक बहुत रेलेवेंट है। सो मेरी तमाम जी जी साथियों से गुजारिश हुई कि प्लीज थोड़ा सा टाइम बाकी है। हम चूंकि वैसे हमारा हर हफ्ते जो वेबिनार है वो 3 से 4:30 बजे तक होता है, यानी 90 मिनट हम गुफ्तगू करते हैं, इंटरेक्शन रहता है साथियों के साथ। रमजान में चूंकि सब लोगों का शाम में 3 के बाद एनर्जी लेवल डाउन होया हुआ होता है, थोड़ी सी ऑफिस से स्कूल से जिससे भी लोग आए उनको थोड़ा सा ब्रेक चाहिए होता है, तो इसलिए हमने साथियों की सहूलत से और उनकी जो रिकमेंडेशंस थी उसके ऊपर हम 2 से 3 बजे 1 घंटे का टाइम हमने रखा है कि 1 घंटे के अंदर हम इसको कंक्लूड करेंगे। जी इस्बा, आपने कुछ कहना है अभी? अस्सलाम वालेकुम। सो अगले सर हफ्ते आप किस पे बात करना चाह रही हैं ये भी जरूर बताइएगा, क्या सुनना चाह रही हैं साथी, ताकि हम उस पे बात करें। जी इस्बा, आपने हैंड जी रेज किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरा सलाम। तो वालेकुम पहले सलाम। तो शुक्रिया अदा करूंगी कि इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमें एक जगह से ही मिल गई। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरा ना ऑपरेट हुआ हुआ है गॉल ब्लैडर का, जिसकी वजह से मैं हम्म। कुछ भी अगर ज्यादा खा लूं, ज्यादा तो नहीं, अगर कुछ क्वांटिटी में खा लूं तो एक तो मेरा वेट बहुत जल्दी गेन हो जाता है। अगर मैं उसको रिड्यूस करने के लिए कोई करूं डाइट शाइट, तो मेरी जो शक्ल की हालत है ना, मुंह की हालत है, वो बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तो इसके लिए हम्म। मैं क्या कर सकती हूँ कि हर चीज डाइट रहे और बैलेंस में रहे? जी। अच्छा, जिनका गॉल ब्लैडर रिमूव हो चुका होता है ना, उनको ये कि वजन अपना बहुत आहिस्ता आहिस्ता कम करना है, ठीक है। मतलब ये नहीं कि आप एकदम से वेट अपना रिड्यूस करना शुरू कर दें। जहां पर 15 दिन में एक पेशेंट का 3 किलो वजन कम होना है या 2 किलो वजन कम होना है, वहां पर जो जिनका जो गॉल ब्लैडर पित्ता जो है वो रिमूव हुआ है वो 1 किलो कम करेंगे, ठीक है। तो ये तो एक ये कि आपने बहुत पेशेंस और सब्र के साथ जो है अपना वेट जो है वो मेंटेन करना है। दूसरी बात ये कि आप अपना अगर डाइट में मेंटेनेंस कैलोरीज ले रही है ना, ये नहीं कि आप बस जो है सिंपल क्या कर रही हैं कि कैलोरी डेफिसिट में रह के खा रही हैं, कि जहां पर आपको 1500 कैलोरी चाहिए वहां पे आप 500 ले रही हैं। एंड सॉरी टू से बहुत सारी ये मैल प्रैक्टिस हो रही होती है। तो आपने क्या करना है कि मैं खुद लॉक कर दूंगी। आपने क्या करना है कि सिंपल अपनी कैलोरीज को, मेंटेन कैलोरीज को, आप अपना मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट कर लें। गूगल पे जाके आप अपना वेट, एज और हाइट वगैरह लिखेंगे तो आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट हो जाएंगी। उन मेंटेनेंस कैलोरीज में से आपने उसके अकॉर्डिंगली अपने पोर्शन कंट्रोल करके, मतलब जितना आप खा रही हैं उसका पोर्शन साइज कम करके उतना लेना शुरू करें और वॉक करें। 15 दिन आप ये प्रैक्टिस रखें तो फिर देखते हैं इंशाल्लाह। और अगर लेट्स से कि अगर आप पर्सनलाइज डाइट प्लान लेना चाह रही हैं तो बेशक मेरा नंबर इनसे ले लीजिएगा, या व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे आपको जो है, या गूगल पे भी आपको मेरा कांटेक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी। तो आप वहां पर अपने लिए पर्सनलाइज जो है वो न्यूट्रिशन प्लान या डाइट प्लान लेके उसको फॉलो कर सकती हैं। बहुत शुक्रिया। जैन का सरगोदा से क्वेश्चन आया हुआ है कि अफ्तारी के कितने टाइम बाद खाना खाना चाहिए। मेरे ख्याल में आपने पहले इसको रिस्पॉन्ड कर दिया हुआ है कि एक जी वक्त जी में ना खाएं। बिल्कुल, आप अ, अपने 2 मील्स में ट्रांसफर करें। जो आपके स्नैकिंग्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल चना चाट होगी, दही बड़े वगैरह हो गए, वो मगरिब से पहले का जो टाइम है आपके पास बहुत शॉर्ट सा टाइम होता है, 10-15 मिनट, उसी के अंदर खा लें। डिनर आप लेट नाइट कर सकते हैं, जैसे मतलब बहुत ज्यादा लेट नाइट नहीं, मतलब इशा के बाद, तरावी से पहले या तरावी के बाद आप जो है वो डिनर कर सकते हैं। 2 में इसको ट्रांसफर करेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। थैंक यू जी। मैं तमाम साथियों से गुजारिश करूंगी कि आज आज का जो वेबिनार का टाइम खत्म हो गया है। अगर आपको कोई लास्ट क्वेश्चन है तो आप खास तौर पे डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं ग़ज़ाइयत के हवाले से, रमजान के हवाले से, तो जरूर आप कर लें। अदरवाइज हम यहीं पे आज का जो गुफ्तगू है उसको एंड करेंगे। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ डॉक्टर तहरीम साहिबा का। डॉक्टर साहब आपकी बहुत अहम गुफ्तगू रही। आपने हमारी शुरका को, हमारी साथियों को, दही रहनुमा खवातीन को, और काफी सारे जो हमारे साथ मेल पार्टिसिपेंट्स थे जो मुख्तलिफ जगहों से जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, उन्हें खास तौर पे रमजान के अंदर अपनी गिजा का और कैलोरीज का किस तरह से ख्याल रखना है
सेहतमंद भी रहें और अपनी फास्टिंग को भी जारी रख सकें। तो उसमें बहुत आपने रहनुमाई की, आपका बेहद शुक्रिया। कोई अगर लास्ट क्वेश्चन हो तो प्लीज जरूर ले लें, दे दें आप हमें। आसफा जमाली ने अभी हमें इस वक्त नसीराबाद बलूचिस्तान से ज्वाइन किया, खुश आमदीद आसफा। और बुशरा तबस्सुम साहिबा ने भी अभी हमें पूरे 3 बजे ज्वाइन किया। मैंने बताया था ना कि हमारे वेबिनार की टाइमिंग जो है वो 3 से 4:30 होती है। हमने आल्दो कल से हम जो है वो ग्रुप में शेयर कर रहे हैं कि इस बार टाइमिंग 2 से 3 बजे तक है। तो काफी सारे साथी अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सबकी शमूलियत का। और मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी कि जो जिन्होंने आज का बहुत मालूमाती वेबिनार मिस किया है वो या वो नहीं शामिल हो सके टाइम की कंफ्यूजन की वजह से, प्लीज आप लोग पौधा के फेसबुक पेज पे जाके इसकी लाइव जो है लाइव रिकॉर्डिंग मौजूद होगी, आप वहां से सुन सकते हैं ग्रुप फोटो वाली और लगाओ अपने ना, कमेंट्स ताकि कर सबकी सकते ग्रुप फोटो आए। जी हैं। मैडम, प्लीज रोजेदारों मैडम की सुमचांद नईदा जो फोटो काइंडली नहीं कैमरा, बनाएंगे। कैमरा ऑन करवा लीजिएगा। जी मैं गुजारिश कर रही हूँ सबसे, मेरी प्यारी साथियों अपने कैमरास ऑन कर लें। वाजिद, आप वो स्क्रीन तो लगाओ ना जिसमें सारे नजर आते हैं। मैडम जब कैमरा ऑन होंगे तो फिर सबके नाने शुरू शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहबा, बड़ी अच्छी मालूमात आपने दी। जज़ाकल्लाह जी। आई होप सबको मेरे समझ समोसे आया की हो। मेरे मैंने समोसे की पिक्चर नहीं लगाई आप लोगों ने बड़ी करके। समीना हमने लगाई है, आपने नहीं देखी। मैंने मैंने कहा देखी वाजन है, से मैंने हटा कहा दो शायद आप सिर्फ मुझे इसके। नजर आ रही है। नहीं नहीं, बड़ी ठीक है होके जी, स्क्रीन थैंक पे यू, दिख रही खुदा थी। हाफिज। खुदाफिज, थैंक खुदाफिज। यू, डॉक्टर साहब का नंबर जरा है वो थैंक शेयर कर दें ग्रुप में। जी मैं ग्रुप में शेयर कर देती हूँ डॉक्टर थैंक तरीन साहिबा यू। का नंबर। तो ऐसा बहुत से पेशेंट आपकी हम तरफ आ अपना रहे हैं। कैमरा ऑन करके बैठे हुए हैं। वाह, उम्मे कलसूम सयाल खुश आमदेद। मैंने आपका देखा उधर, मैंने कहा लेकिन कोई सवाल नहीं आपकी तरफ से आया। बड़ी अच्छी बहुत माशाल्लाह अच्छा से सेशन था डॉक्टर साहबा ने माशाल्लाह से। गुफ्तगू और की। मैं ये देखिए, मैं कॉपी पेंसिल साथ लेके बैठी हूँ, वो तुखम बिलंगो और वो सब लिख रही थी कि मैंने अरे कल से वाह, लेना है इसको। गुड, वेरी गुड। देखिए यही मैंने बहुत प्रैक्टिकल टिप्स शेयर की हैं। पता तो सबको ही होता है कि क्या क्या नहीं खाना, लेकिन मैंने फोकस उसी पे किया है जो आजकल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, ताकि आप लोगों के लिए भी इजी रहे और सबको जो डॉक्टर है साहब, मैं पता आसानी। क्या करती हूँ, मैंने पानी की बोतल भर के रखी होती है। रात को जब मैं तरावी पढ़ती हूँ ना, तो मैं हर 2-4 तरावी के बाद ना 3-4 घोंट पानी के जरूर पी लेती हूँ। और इस तरीके से आप वेरी यकीन गुड, करें, मैं कोई किलो 1.5 किलो पानी पी लेती हूँ आराम से। वेरी गुड, बड़ी अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर तरीम, यूं ऑनलाइन शेयरिंग से हम पूरे पाकिस्तान में बैठी हुई अपनी दूसरी साथियों के साथ अपनी अच्छी अच्छी प्रैक्टिसेस शेयर कर रहे होते हैं और यूं नॉलेज शेयरिंग का जो सिलसिला है वो जारी है। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी शुक्रिया बात आप है। सब लोगों का। जी जी जी, इसके साथ ही हम आज के वेबिनार को कंक्लूड करते हैं। आप सबकी शमूलियत का, डॉक्टर साहब खास तौर पे आपके टाइम निकालने का, इतना शॉर्ट नोटिस पे हमने आपको एंगेज किया और आपने बड़े भरपूर तरीके से एक डिटेल प्रेजेंटेशन भी बनाई और उस पे बहुत ब्रीफली उसको दोबारा से आपने कूजे में बंद किया और लोगों को बताया जी ठीक है। बिल्कुल उस तरह से कि वो आम फहम हो और लोग उस पे अमल कर सकें। बेहद शुक्रिया। इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे, आपका कांटेक्ट भी मैं शेयर कर दूंगी। और दही रहनुमा खवातीन, इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक और टॉपिक के साथ हमारी मुलाकात होगी बुध को। टाइम याद रखें, रमजान के दौरान हम 2 से 3 बजे तक हर बुध को मिला करेंगे। तो आज जो साथी लेट शामिल हो सकी है हुई हैं वो सुन नहीं पाई, प्लीज फेसबुक से सुन लीजिएगा। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। सदफ कीरियो साहिबा ने अभी हमें हैदराबाद से ज्वाइन की है। खुदा हाफिज एवरीवन। पाकिस्तान हाफिज। जिंदाबाद और दही रहनुमा अल्लाह हाफिज खवातीन। मैम, रमजान मुबारक मैम नाहिद। रमजान मुबारक, रमजान मुबारक सब साथियों को। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज। सॉरी मैं लेट हो गई। सॉरी कोई बात सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं। नहीं खुदा बस मैं हाफिज। फेसबुक पे देखती हूँ। ओके ओके ओके। हाँ अल्लाह फेसबुक से हाफिज। प्लीज आप पूरा सुन लीजिए। खुदा हाफिज, खुदा ओके। हाफिज।